नमस्कार, पीएच वैल्यू में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सेकंड एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल में उसका एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर और हाइट तीनों एक ही चीज है, और ये गिवन है कि उसका परपेंडिकुलर उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और हाइपोटेनियस उस ट्राइंगल का गिवन है कि वो 13 है। अब एक ट्राइंगल में 3 साइड होती है, पहला बेस, दूसरा परपेंडिकुलर और तीसरा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस गिवन है और बाकी दोनों साइड में परपेंडिकुलर और बेस में हम परपेंडिकुलर को डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेस कि परपेंडिकुलर उसका बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए यहां पे हम बेस को मान लेंगे x। लेट द लेंथ ऑफ बेस भी x। अब हमने बेस को x मान लिया तो परपेंडिकुलर हमारा 7 सेंटीमीटर लेस हो जाएगा बेस से, मींस परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा x - 7। अब इस ट्राइंगल में तीनों साइड पुट कर देंगे, बेस में x, परपेंडिकुलर में x - 7 और हाइपोटेनियस में 13। और पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस में हम पुट करेंगे जो गिवन है 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर में पुट करेंगे x - 7 का होल स्क्वायर, और बेस में पुट करेंगे x का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे x का 2 वैल्यू आएगा। पहला वैल्यू आएगा +12 और दूसरा वैल्यू आएगा -5। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में या किसी भी ट्राइंगल में उसका साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए -5 हम काट देंगे, हम वैल्यू लेंगे +12। +12 हमारा वैल्यू आया x का, और x हमने माना था बेस को, तो बेस हमारा हो गया 12। और बेस से जब हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे कि परपेंडिकुलर उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, बेस हमारा 12 है और 12 से 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड हमको पता चल गया, बेस इसका 12 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मींस एक लघु उद्योग है, एक कुटीर उद्योग है, प्रोड्यूस करता है मींस बनाता है ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। पूरे दिन में वो एक निश्चित संख्या में मिट्टी के बर्तन बनाता है। अब वो कितने बनाता है ये हमें नहीं पता, लेकिन जितने भी बनाता है वो निश्चित संख्या में बनाता है, 10, 20, 50, 500 जो भी है उसका सर्टेन नंबर है। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स बी x। x उस कॉटेज इंडस्ट्री ने पूरे दिन में काम करके बनाए। अब कंडीशन ये है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन ए पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल is 3 more than twice the number of articles produced on that day। मीन्स एक आर्टिकल को बनाने में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक आर्टिकल को बनाने में जो लागत लग रही है, जो उसमें खर्चा आ रहा है, वो 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब उस दिन में जितना भी आर्टिकल बना उसके दुगुने से 3 ज्यादा है। तो अभी हमने माना कि उस कॉटेज इंडस्ट्री ने पूरे दिन में काम करके नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स x बनाए थे, तो x के ट्वाइस से 3 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 3 + 2x। ये जो 3 + 2x आया, इसका वैल्यू आया रुपया में। ये रुपया है, एक आर्टिकल को बनाने में जो खर्च आ रहा है, जो लागत है, वो है 3 + 2x। अब यहां से हमको 2 बात पता चल गई कि उस कॉटेज इंडस्ट्री ने पूरे दिन कितने आर्टिकल बनाए। तो शुरुआत में ही हमने मान लिया था कि उस कॉटेज इंडस्ट्री ने x आर्टिकल बनाए, और दूसरी बात कि एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मींस एक आर्टिकल को बनाने में लागत क्या आ रही है। तो एक आर्टिकल को बनाने में लागत आ रही है 3 + 2x। अब उसी दिन उस कॉटेज इंडस्ट्री का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज है, तो उस दिन जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज है, वो पूरे दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। पूरे दिन में जितने आर्टिकल्स बने उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए हम एक आर्टिकल के कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे दिन में जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि एक बेकरी एक दिन में 100 ब्रेड बनाती है और एक ब्रेड का दाम 50 रुपया है,
तो उस बेकरी का पूरे दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, वो आएगा 5000। मींस एक ब्रेड के कॉस्ट को हमने मल्टीप्लाई किया पूरे दिन में कितने नंबर ऑफ ब्रेड्स बने थे। उसी तरह हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड कर रहे हैं उस कॉटेज इंडस्ट्री का पूरे दिन का, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है 90 रुपीज। ये 90 रुपीज इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक आर्टिकल के कॉस्ट से, तो वो हो जाएगा 90 इक्वल टू 3 + 2x इंटू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी और इससे x का दो वैल्यू आएगा, पहला आएगा -15/2 और दूसरा आएगा +6। तो x हमने माना था पूरे दिन में वो कॉटेज इंडस्ट्री कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाती है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए -15/2 हम काट देंगे। हम दूसरा वैल्यू लेंगे +6, मीन्स वो कॉटेज इंडस्ट्री पूरे दिन में 6 आर्टिकल बनाती है और एक आर्टिकल का कॉस्ट अगर हम फाइंड करें तो वो हो जाएगा 3 + 2 इंटू 6, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उसने नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन 6 प्रोड्यूस किया, उसका ट्वाइस 12 हो जाएगा और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा। इसलिए एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी लागत 15 रुपये हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। किसी टॉपिक पे नई वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए और इस फैमिली को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।